ओके तो मोस्ट वांटेड कंपैरिजन आ चुका है। ये कंपैरिजन आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स वगैरह आए कि ये वाला कंपैरिजन करिए, और हम तो आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए। तो ये है हमारे पास बोट ट्रिनिटी, बोट एपेक्स और बोट का 255 मैक्स। चलिए जल्दी से डिटेल कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको इन दोनों का ही प्राइस दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तभी का प्राइस है। अगर आपको करंट प्राइस जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तीनों ही नेकबैंड का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर आप करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। चलिए अब असली कंपैरिजन के अंदर घुसते हैं। सबसे पहले बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है बोट ट्रिनिटी में, बोट एपेक्स में मिलता है ब्लूटूथ 5.3 और बोट 255 मैक्स में आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों में ही आपको काफी अच्छे खासी कनेक्टिविटी मिल जाती है, और ओवरऑल जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी में तीनों ही नेकबैंड्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीनों में ही आपको यहाँ पे AAC कोडेक मिल जाता है। लेकिन वहीं पे ड्राइवर साइज की बात करूं तो यहाँ पे जो बोट ट्रिनिटी है इसमें आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, वहीं पे बोट एपेक्स जो है इसमें आपको 12 mm ड्राइवर्स मिलते हैं, और 255 मैक्स में आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा ड्राइवर आपको यहाँ पे बोट एपेक्स में दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं इस कंपैरिजन के अंदर, जो कि है एक्स्ट्रा फीचर्स। इस वाले पार्ट को यहाँ पे ध्यान से देखना क्योंकि काफी सारे फीचर्स यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं अलग अलग नेकबैंड के अंदर। तो आपको यहाँ पे देख करके डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फीचर ज्यादा पसंद है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बोट ट्रिनिटी में मिलता है IPX5 की रेटिंग, गेमिंग मोड मिलता है जो कि आपको 65 ms का लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है डुअल पेयरिंग, जहां पे आप दो स्मार्टफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं एक ही नेकबैंड के साथ। तो आपको डुअल पेयरिंग भी इसमें मिल जाता है। वहीं पे बात करूं बोट एपेक्स की, तो यहाँ पे आपको IPX4 की रेटिंग मिलती है। साथ में यहाँ पे आपको गेमिंग मोड दिया गया है जो आपको 40 ms लो लेटेंसी प्रोवाइड करेगा, और साथ में यहाँ पे आपको मिलता है टच कंट्रोल। यहाँ पे जो है एक टच पैनल दिया गया है इस वाले पार्ट पे, जहाँ पे आप टच करके जो है वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं इस टच पैनल के थ्रू। तो यहाँ पे आपको एक टच पैनल दिया गया है कंट्रोल करने के लिए नेक बैंड को, लेकिन यहाँ पे आपको बोट एपेक्स के अंदर कोई भी तरीके का डुअल पेयरिंग नहीं मिलता है। तो ये वाला बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि बोट एपेक्स में डुअल पेयरिंग नहीं है। वहीं पे बोट 255 मैक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको IPX5 की रेटिंग मिल जाती है। साथ में यहाँ पे आपको गेमिंग मोड मिलता है जो आपको 60 ms का लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैग्नेटिक ऑन एंड ऑफ मिल जाता है। जैसे आप इसका ये जो ईयरबड है इसको अलग करोगे ये आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे आप इसको चिपका दोगे तो ये यहाँ पे डिसकनेक्ट हो जाएगा आपके फ़ोन के साथ। तो मैग्नेटिक कनेक्ट डिसकनेक्ट आपको मिल जाता है बोट 255 मैक्स में। वहीं पे इसमें आपको जो है डुअल पेयरिंग भी दिया गया है, तो आप इसमें दो डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बढ़िया फीचर है इसका वो है यहाँ पे बोट हेयरेबल एप्लीकेशन का सपोर्ट। यहाँ पे एक एप्लीकेशन बोट वालों ने बनाया है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर पाओगे। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो है काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन और काफ़ी सारा जो है आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिलेगा बोट के एप्लीकेशन के अंदर, जिसका सपोर्ट आपको मिलता है बोट 255 मैक्स नेक बैंड के अंदर। बैटरी लाइफ और चार्जिंग की बात करूँ, सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बोट ट्रिनिटी में मिलता है 220 mAh की बैटरी, बोट एपेक्स में मिलता है 220 mAh की बैटरी, और बोट 255 मैक्स में मिलता है आपको 260 mAh की बैटरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से 255 मैक्स जो है आपको सबसे ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी के साथ आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पे जो बोट का ट्रिनिटी है ये जो है इन्होंने क्लेम किया है कि 150 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिलेगा, और ये काफ़ी हद तक सही भी निकल करके आता है। अगर आप यहाँ पे इसको 60% वॉल्यूम पे इस पे गाना सुनोगे, और अगर आप यहाँ पे इसका गेमिंग मोड ऑफ रखोगे तो यह आपको 4 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। लेकिन अगर आप इसका गेमिंग मोड ऑन करते हैं, जैसे ही आपने इसका गेमिंग मोड ऑन किया तो यहाँ पे इसकी बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन होने लगती है, और अगर आप इसे फुल वॉल्यूम पे सुनोगे तो भी इसका बैटरी जल्दी ड्रेन होगा।
अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये मुझे आराम से 2 से 3 दिन का मैक्स टू मैक्स बैटरी बैकअप दे पाया है मेरे यूजेज के अंदर, जहां पे मैं हल्का फुल्का गेमिंग भी कर लेता हूं और हल्का फुल्का यहाँ पे गाने वगैरह और वेब सीरीज वगैरह भी देख लेता हूं। वहीं पे बात करूं बोट एपेक्स की, तो यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया है कि आपको जो है 30 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा, और ये जो 30 घंटे का प्लेबैक टाइम है मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए सफिशियंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है आपको गेमिंग मोड भी मिलता है और साथ में यहाँ पे एक टच पैनल भी दिया गया है इस वाले पार्ट के अंदर, जिसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पे इसका बैटरी ड्रेन थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन दोनों के नेक बैंड्स, लेकिन यहाँ पे इसकी भी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी है। एवरेज यूसेज के अंदर आपको आराम से 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है बोट एपेक्स के अंदर भी। तो डेफिनेटली यहाँ पे बोट 255 मैक्स की बात करूं तो यहाँ पे इसका जो बैटरी बैकअप है वो सबसे ज़्यादा लगा है मुझे। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 4.5 दिन तक चल जाएगा। और अगर मैं बात करूं, अगर आप यहाँ पे गेमिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉल्स लेते हैं और इसको 100% वॉल्यूम पे यूज़ करते हैं, तब आपको इसमें मिनिमम से मिनिमम ही 2.5 डेज का या फिर 3 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूसेज करते हैं तो। लेकिन अगर आप हैवी यूसेज नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे आराम से 4.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप के मामले में मैं अभी भी बोट 255 मैक्स को विनर निकालना चाहूंगा। चार्जिंग की बात करूं तो यहाँ पे तीनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। बोट ट्रिनिटी के अंदर अगर आप 20 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको 24 घंटे का, मतलब पूरे 1 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। ये सबसे बेस्ट फास्ट चार्जिंग है। वहीं पे बोट एपेक्स की बात करूं तो इसमें अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा, लेकिन वहीं पे बोट 255 मैक्स जो है उसमें भी अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेस्ट फास्ट चार्जिंग मुझे लगा है वो है बोट ट्रिनिटी के अंदर। तो इसका जो फास्ट चार्जिंग है सबसे बढ़िया है, 20 मिनट चार्ज कर लो दिन में और आराम से आप पूरा 1 दिन का बैटरी बैकअप निकाल सकते हैं बोट ट्रिनिटी के अंदर से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं जो कि है साउंड क्वालिटी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले साउंड क्वालिटी से रिलेटेड जितने भी फीचर्स है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे बोट रॉकर्स ट्रिनिटी के अंदर आपको क्रिस्टल बायोनिक साउंड दिया गया है, वहीं पे एपेक्स के अंदर आपको स्पेशल बायोनिक साउंड दिया गया है, और बोट रॉकर्स 255 मैक्स में आपको यहाँ पे मिलता है 3 इक्विलाइजर मोड। तो अब यहाँ पे तीनों में से किसका साउंड क्वालिटी सबसे बेस्ट है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले है बोट रॉकर्स ट्रिनिटी। इसका जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छा है, इसमें आपको जो क्रिस्टल बायोनिक साउंड दिया गया है वो अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे आपको बेस भर भर के मिलता है और इसका जो क्रिस्टल बायोनिक साउंड है उसके अंदर मुझे शार्पनेस और क्लैरिटी अच्छा मिला है, लेकिन जो साउंड स्टेज है उतना कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया है। जो बैकग्राउंड का जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो उतने अच्छे तरीके से अभी भी सुनाई नहीं देते हैं, अभी भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है साउंड क्वालिटी के मामले में। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बोट रॉकर्स ट्रिनिटी है इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, बेस बहुत तगड़ा है, ट्रेबल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत लोज में और मिड्स में काम करने की ज़रूरत है। इवन आफ्टर क्रिस्टल बायोनिक साउंड अगर मैं इसमें ऑन कर दूं जो इसमें दिया गया है, उसके बाद भी यहाँ पे जो है क्लैरिटी या फिर मैं कहूँ जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ होती है ना, वो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे उतने अच्छी तरीके से सुनाई नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप इसे खरीद सकते हैं। वहीं पे बात करूँ बोट रॉकर्स एपेक्स की, तो यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट ऑडियो मिलता है वो भी मुझे उतना कुछ खास ट्यूनिंग के साथ नहीं मिला। यहाँ पे जो है आपको जो डायरेक्ट ऑडियो दिया गया है उसके अंदर आपको बेस को एनहांस करके दिया गया है और साथ ही साथ जो वोकल्स वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा और एनहांस किया गया है। तो ये वाला चीज यहाँ पे डायरेक्ट ऑडियो के अंदर किया गया है, लेकिन और एक चीज यहाँ पे किया गया है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सराउंड साउंड देने की कोशिश करी है डायरेक्ट ऑडियो को, डायरेक्ट ऑडियो के साथ यहाँ पे बोट रॉकर्स एपेक्स के अंदर। इसकी साउंड क्वालिटी नॉर्मल मोड के अंदर पूरा बेस के साथ भरा हुआ है, लेकिन जो डायरेक्ट ऑडियो वाला मोड है इसका, उसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा ट्रेबल्स या फिर मैं कहूँ जो वोकल्स वाला पार्ट है वो एकदम ही बूस्ट किया गया है, बेस के साथ साथ बेस को भी बूस्ट किया गया है और साथ ही साथ वोकल वाले पार्ट को भी बूस्ट किया गया है। इसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ है वो पूरी तरीके से दब जाती है, सिर्फ बेस का आवाज़ और जो आपका सिंगर है उसी की आवाज़ यहाँ पे सुनाई देती है। तो यहाँ पे उस मामले में जो है मुझे थोड़ा सा अभी भी कम लगा है, क्लैरिटी वगैरह जो है थोड़ा सा कम है। तो अगर आपको इसकी साउंड क्वालिटी पसंद आती है, जैसे कि अगर आपको बेस वगैरह ज़्यादा पसंद है और अगर आपको
क्रिस्टल बायोनिक जो इसमें मिलता है उस मोड पे जाकर के अगर आपको इस तरीके का साउंड सुनना पसंद है जहाँ पे सिंगर का आवाज बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ आपको बेस भी ज्यादा सुनने को मिले, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन वहीं पे बात करूं जिसकी साउंड क्वालिटी मुझे सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा बेस्ट लगी है, वो है यहाँ पे बोट रॉकर्स 255 मैक्स। इसका साउंड क्वालिटी जो है मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। इसमें आपको 3 इक्विलाइजर मोड मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैलेंस मोड है, पॉप मोड है और इनका सिग्नेचर मोड है। बैलेंस मोड के बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा क्योंकि बैलेंस मोड ही सबसे बेस्ट साउंड मोड इसमें दिया गया है। इसमें बैलेंस मोड के अंदर ट्रेबल्स, हाइज, मिड्स, लोज सब कुछ एकदम बैलेंस तरीके से दिया गया है। क्लैरिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी इसकी, क्योंकि क्लैरिटी जो है बैलेंस मोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा उम्दा आवाज़ आपको सुनाता है। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से सुनने को मिलते हैं बोट रॉकर्स मैक्स के अंदर। तो डेफिनेटली अगर आप एक ऑडियो फाइल है या फिर अगर आपको बैलेंस साउंड क्वालिटी पसंद आता है तो बोट रॉकर्स मैक्स के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो बैलेंस साउंड मोड है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। वहीं पे बात करूं जो पॉप मोड है उसके अंदर अगर आपको रैप वगैरह सुनना पसंद है तो पॉप मोड के अंदर आप यहाँ पे रैप वाले गाने सुन सकते हैं, क्योंकि रैप वगैरह जो है पॉप वाले मोड के अंदर बहुत ही एनहेंस होकर के आपको सुनाई देगा। और साथ में यहाँ पे आपको जो सिग्नेचर मोड दिया है उसके अंदर आपको बेस एकदम पूरा भर भर के दिया गया है और सिग्नेचर मोड के अंदर आपको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और सिंगर की आवाज भी एकदम दबी दबी हुई सी आती है। अगर आपको यहाँ पे बेस भर भर के चाहिए तो आप इसके सिग्नेचर मोड पर रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बैलेंस साउंड क्वालिटी चाहिए तो बैलेंस मोड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया बैलेंस मोड में सबसे बेस्ट साउंड क्वालिटी लगी है मुझे यहाँ पे बोट रॉकर्स मैक्स की। तो अगर मैं साउंड क्वालिटी के बेसिस पे इन तीनों को रैंक करना चाहूँ तो काफी मुश्किल होगा इन तीनों को रैंक करना, क्योंकि यहाँ पे मैं तीसरे नंबर को देना चाहूंगा बोट रॉकर्स एपेक्स को, थर्ड नंबर पे रखना चाहूंगा, सेकंड नंबर पे रखूंगा बोट रॉकर्स ट्रिनिटी को और फर्स्ट नंबर पे आप पता ही चल गया होगा आपको, फर्स्ट नंबर पे मैं साउंड क्वालिटी के मामले में रखूंगा बोट रॉकर्स मैक्स को। डेफिनेटली यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड आया है इन दोनों की साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू बोट रॉकर एपेक्स। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई भी नेक बैंड खरीद लिया तो आप यहाँ पे कॉलिंग वगैरह तो करोगे ही, तो चलिए जल्दी से यहाँ पे कर लेते हैं एक कॉलिंग टेस्ट और आपको यहाँ पे सुनना है किसका आपको कॉलिंग ज्यादा पसंद आ रहा है। तो ये रहा आपके सामने कॉलिंग टेस्ट तीनों ही नेक बैंड्स का। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट बोट रॉकर्स ट्रिनिटी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको पहना हुआ है और ये है इसका माइक्रोफोन। यहाँ पे आपको मैं बता दूं पहले, सबसे पहले यहाँ पे जो है फैन चालू है 5 के स्पीड में, साथ में यहाँ पे एसी भी चालू है। तो आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की कॉल क्वालिटी मिल रही है बोट ट्रिनिटी नेक बैंड के साथ। और यहाँ पे आप इसके माइक को कुछ इस तरीके से मुंह के पास ला करके भी बात कर सकते हैं। तो ये था बोट ट्रिनिटी का माइक्रोफोन क्वालिटी टेस्ट या फिर कह लो यहाँ पे कॉल क्वालिटी टेस्ट। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट बोट रॉकर्स एपेक्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ फैन चालू है 5 के स्पीड पे और साथ ही साथ यहाँ पे एसी भी चालू है। तो आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कि कॉल क्वालिटी बोट एपेक्स का किस तरीके का है। तो ये रहा एक कॉलिंग टेस्ट बोट रॉकर्स एपेक्स का फैन के नीचे। तो आपको यहाँ पे सुन करके पता चलेगा कि भाई कितना नॉइज आ रहा है, कितना मेरा आवाज आ रहा है, सब कुछ आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था एक कॉलिंग टेस्ट बोट रॉकर्स एपेक्स का। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट बोट रॉकर्स 255 मैक्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर फैन चालू है 5 के स्पीड में और साथ ही साथ यहाँ पे जो है एसी भी चालू है। तो आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कितना बैकग्राउंड नॉइज वगैरह आ रहा है, मेरा आवाज कितना आ रहा है, सब आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी किस तरीके का आपको मिलता है। तो ये है बोट रॉकर्स 255 मैक्स का कॉलिंग टेस्ट और बाकी सब के साथ आप कंपेयर कर लीजिएगा। आपको कौन सा अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि किसका कॉलिंग टेस्ट आपको ज्यादा पसंद आया है। ओवरऑल अगर मैं इस कंपैरिजन को खत्म करना चाहूँ और आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे कौन सा सबसे बेस्ट नेक बैंड निकल करके आता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे लगा है 255 मैक्स जो है सबसे बेस्ट नेक बैंड है। इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत ही बेहतर है। इसका डिजाइन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, हालांकि डिजाइन और अच्छा हो सकता था। इसमें आपको गेमिंग मोड भी दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो ये मैग्नेट्स वाला फीचर दिया गया है ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जैसे आप इसको ऐसे खोलोगे ये कनेक्ट हो जाएगा फोन के साथ और जैसे ही चिपका दोगे
डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये फ़ोन के साथ। तो ये वाला जो फीचर है ना, इन दोनों में नहीं दिया गया है, जो कि इस वाले बोट रॉकर्स 255 मैक्स में मिलता है। डेफिनेटली इसको जो है विनर निकालने का बहुत ही एक बढ़िया सा प्रोसेस रहा है मेरा। मैंने तीनों को बहुत ही ज़्यादा कंपेयर किया और सोचने के बाद यहाँ पे मैंने बोट रॉकर्स 255 को विनर बनाया है इस कंपैरिजन का। तो यहाँ पे विनर है 255 मैक्स, लेकिन मैं यहाँ पे बोट रॉकर्स ट्रिनिटी को सेकंड नंबर पे रखना चाहूंगा इस कंपैरिजन में। फर्स्ट नंबर पे मैंने रखा 255 मैक्स को और सेकंड नंबर पे मैं रखना चाहूंगा बोट रॉकर्स ट्रिनिटी को, क्योंकि यहाँ पे इसकी साउंड क्वालिटी मुझे एपेक्स से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी है। बोट रॉकर्स एपेक्स जो है उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी है मुझे ट्रिनिटी की साउंड क्वालिटी। हालांकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहुत ही चीप बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे इसकी साउंड जो है वो काफ़ी बढ़िया है अगर हम कंपेयर करने जाए बोट रॉकर्स एपेक्स के साथ। तो ये आता है सेकंड नंबर पे इस कंपैरिजन में, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा बोट रॉकर्स एपेक्स। तो ओवरऑल ये था कंपैरिजन। अगर आपको कंपैरिजन पसंद आया तो गाइस नीचे लाइक बटन दबाइए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम और आपका दिन शुभ रहे।